अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफि व तन्हौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। या अलियो अंत मिन्नी व अना मिनका। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही। मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही। हसनैन जाने मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिही। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा। मा बअदुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदो वल बाक़िरो वस्सादिक़ो वल काज़िमा। सुम्मा रिदा सुम्मा तक़ी सुम्मा नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामिल ख़ातिमा। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर क़ौले ईमा कुनम ख़ातिमा। कर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। मुस्लिमे अव्वल शहे मर्दा अली। इश्क रा सरमाये ईमा अली। देखिए खाली अली सुन के सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो भी आपकी तारीफ की जाए, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ, और अगर समझ के कह रहे हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा है। बहुत दिनों के बाद आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आया हूँ, तो चाहूँगा कि जितना ज़्यादा वक्त आप मुझे दें और मैं आपकी खिदमत कर सकूं, इसलिए कि 13 रजब कल मगरिब के बाद लग जाएगी। आज 12 रजब की शब है, यानी 13 के जश्न की इब्तिदा आज ही से है। और 13 का भी क्या मसला है कि वो किसी से कभी नहीं डरते, वो किसी से कभी नहीं डरते। वो लोग जो खुदा के गजब से डरते हैं, जो खुदा के गजब से डरते हैं। और पहले डरते थे लोग हैदर से, अब
तो 13 रजब से डरते। पहले तो डरते थे लोग हैदर से। पहले तो डरते थे लोग। देखिए, जो पहले नहीं समझ रहा है वो बाद में भी क्या समझ। पहले, बहुत पहले की बात कर रहा हूं। पहले तो डरते थे लोग हैदर से। हाँ, इतना डरते थे कभी कभी कपड़ा छोड़ के भाग जाते। इतना डरते थे कि डर के मारे मैदान में आते ही नहीं थे। हाँ, और एक तो इतना डरा हुआ था। हाँ, पहले तो डरते थे लोग हैदर से। इतना डरा हुआ था कि 2 अमामा, 2 खुद, 2 ज़रा। हाँ, अब ये तो नहीं बता सकता कि इज़ारबंद भी 2 था या नहीं, क्योंकि अंदर की बात है, लिखी ही नहीं है तो बताऊं कैसे। मगर रावी तो ये कहता है कि 2 ज़रा पहनी, 2 खुद पहना, लोहे का हेलमेट, 2 अमामा बांधा, 2 तलवार ली, 2 नेजा लिया, 2 तरकश रखे, 2 कमान रखी, 2 गुर्ज लिए, फिर घोड़े पे बैठ के आया। अली ने ऊपर से नीचे तक देखा और सर से लेके पैर तक 2 टुकड़े किए। कहा कि देखिए, ये अदल अली कैसे छोड़ सकते हैं कि जब आया है 2 ज़रा ले बांधकर, जब आया है 2 खुद ले पहनकर, जब आया है 2 अमामा बांधकर, तलवार 2, नेजा 2, तरकश 2, कमान 2, तो फिर मरहब एक क्यों रहे? का जुल्फ़िकार ने बीच में से 2 हिस्से किए, आधा इधर गिरा, आधा उधर गिरा। का अली अपने दुश्मन के साथ भी अदल से बाज नहीं आता। मरहब के 2 टुकड़े करके दुनिया को बता दिया कि जो अली के पास आएगा, अली उसे अदल दिखाएगा, इंसाफ करके बताएगा। पहले डरते थे लोग ऐसे नहीं। हाँ, देखिए, आपको बोलना पड़ेगा फिर मैं बोलूंगा, वरना मैं इसी शेर पे पूरी रात काफी है, इसी शेर पे खड़े रहने के लिए। पहले डरते थे लोग। देखिए, बहुत दूर दूर तक सुन रहे हैं, मुझे मैसेज आ रहा था कि हम भी हैं, हम भी हैं। तो मैंने कहा फिर एक काम कीजिए, जब आपके इलाके में आएंगे तो कुछ और सुनाएंगे, अभी ये सुन लीजिए। पहले डरते थे लोग। अच्छा, कैसे डरते थे बताऊं मैं? शबे हिजरत, बिस्तर पे सो गए, सुबह हुई तो 40 के 40 मुशरिक, अच्छा आम मुशरिक नहीं कि राह चलते हुए कोई चाय बेचने वाला, कोई पान बेचने वाला, कोई मूंगफली बेचने वाला, सब के सब सरदार और पूरे मक्के में असरदार, वो तलवार लिए खड़े हैं। सुबह हुई, अली ने चादर पलटी, का जैसे चादर से विलायत का जगमगाता चेहरा बाहर नजर आया तो वो घबरा गए। घबरा के कहने लगे, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहाँ है? तो पलट कर एक जवाब दिया था अली ने, हमें देकर गए थे, हमें सौंप के गए थे, जो हमसे पूछने आए हो। तो एक साहब कहने लगे, देखा अली ने जान छुड़ा ली, पल्ला छुड़ा लिया। हमें थोड़ी शेर की गए थे जो हम बताएंगे। ये पल्ला छुड़ाना नहीं हुआ, अली ने बाप दादा के तरीक़े गुफ्तगू को अपनाते हुए दुश्मन को जवाब दिया है कि जब अबरहा आया था जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से गुफ्तगू करने, तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने यही तो कहा था कि ऊंट मेरे हैं, मुझे दे दो।
काबे का मालिक रब है, वो देख लेगा। ऊंट मेरे हैं मुझे दो का उसी लहजे में अली ने अबरहा की बाकी जुर्रियत से बात करते हुए कहा, क्या तुम रसूलुल्लाह को मेरे पास छोड़कर गए थे जो पूछने आए हो? पल्ला नहीं झाड़ा, लहजा वही, ताकि लहजे से समझ जाओ बनी हाशिम का फर्जंद है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अबू तालिब का लख्ते जिगर है, मेरी रगों में फातिमा बिनते असद का खून गर्दिश कर रहा है, जो दीवारे काबा की हलचल से न घबराए, मैं उस मां का बेटा हूं। मेरी फूफियों की शुजाअत से तुम्हारे कबीले आगाह हैं, हमारे तलवार की धार से तुम्हारी गर्दनें आशना हैं, हमारे निशाने और तीरंदाजी और नेज़ागरी से तुम्हारे जवान, तुम्हारे बूढ़े, तुम्हारे नबर्द आजमा सब के सब आशना हैं। उनसे पूछ लो कि मैं अली हूं, लहजा याद रखना। मुझको दे के गए थे, घबरा गए। ये 40 तलवारें देखकर भी जिसका लहजा नहीं बदला। देखिए, मैं जोरदार बात जरूरी नहीं है कि जोरदार से हो, जोरदार बात धीरे भी कान में भी कह दूं तो जोरदार ही रहे। 40 तलवारों के बीच में अली ना घबराए, ना परेशान हुए, ना माथे पे पसीना आया, ना जबान लड़खड़ाई। का मुझे देकर गए थे, मुझसे पूछ रहे हो, मेरे हवाले करके गए थे। पीछे से अबुल बख्तरी कहता है सब छोड़ो, इन्हीं की गर्दन मार दो। यानी पहले दिन से कुफ्र ये चाहता है कि अली न रहे। पहले दिन से कुफ्र ये चाहता है कि अली को मिटा दो, और पहले दिन से ही खुदा ये चाहता है कि अली अली रहे। तो ये तो कुफ्र और खुदा के दरमियान की जंग है, बीच में हमारा क्या काम? हम तो 13 रजब की खीर खाएं, घर में बैठे रहे, तुम खुदा से लड़ रहे हो, अली से थोड़ी लड़ रहे हो। मशीयत से जंग है तुम्हारी। अली ने बिना घबराए हुए, बिना लड़खड़ाए हुए, बिना चूके हुए कहा, मुझको देकर गए थे। मुझसे पूछ, अबुल बख्तरी कहता है इनकी गर्दन काट। इसलिए कि हम शुरू से देख रहे हैं कि जब से मोहम्मद अरबी अपना मिशन लेके चले हैं, ये उनके साथ साथ चल रहा है। देखिए, अभी ऐलाने इस्लाम नहीं हुआ, ऐलाने इस्लाम होगा, उसके बाद जाकर नमाजें, रोजा, हज, ज़कात, तहज्जुद, तिलावत, अजान, शहादत, फिर सहाबियत, यानी ऐलाने कलमा के बाद, ऐलाने इस्लाम के बाद इब्तिदाए सहाबियत है। मगर मैं अली को उस वक्त से देख रहा हूं कि अभी रसूलुल्लाह 30 साल के हैं और अली मां की गोद में, और मां की आंखों से आंसू के कतरा, चूंकि विलादत का है इसलिए विलादत छोड़ूंगा नहीं और फजाइले अली पकड़ के रखूंगा, दोनों एक साथ चलेगी। अजीजाने मोहतरम, देखिएगा कि पहले रोज से मां ने रोते हुए कहा कि ऐ मेरे नूरे ऐन। अच्छा, फातिमा बिनते असद कौन है? रसूलुल्लाह कहते हैं उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ के बाद जो मेरी माँ है उसे फातिमा बिनते असद कहते हैं। अच्छा, फातिमा बिनते असद ने भी मोहब्बत ऐसे ही निछावर की है, रसूलुल्लाह पे कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले सारे बच्चों को बिठा के खिलाया जाता दस्तरखान पे, जब सब खा लेते और जाने लगते बाहर के लिए, घर से बाहर निकलते, तो फातिमा बिनते असद रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ लेती का शहजादे बैठो। 9 या 10 साल की उम्र है रसूल खुदा की, बैठ गए। चची क्या हुक्म है? कि जब सारे बाहर चले गए, तालिब बाहर गए, अकील बाहर गए, जाफर बाहर गए, बिठा लिया, बैठो।
और फिर एक प्याला निकाला, उसमें लंबी लंबी खजूरें। कब शहजादे ये खाओ? कहा चची मैंने तो खा लिया ना भाइयों के साथ, मैं तो तनाउल कर लिया अपना हिस्सा। तो मुस्कुरा के फातिमा बिनते असद कहती हैं, वो मैंने तुम्हें फातिमा बिनते असद बन के खिलाया था, ये मैं तुम्हें आमिना बन के खिला रही हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक ये तुम्हें आमिना बन के खिलाया जा रहा है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर दोबारा तश खा लेते और फिर मुस्कुरा के कहते, उम्मी बादा उम्मी, माँ के बाद जो मेरी माँ है, चाची माँ नहीं बन सकती। फातिमा बिनते असद बन के बता रही हैं, अपने बेटे पर किसी गैर के बेटे को तरजीह नहीं दी जाती। याद रखिएगा, ममता जब भी करवटें बदलेगी, उस वक्त सबसे पहले जिस पर निगाहे करम डालेगी वो अपना सगा बेटा होगा। बेटे के बराबर तो कर सकती है, बेटे से बढ़ा नहीं सकती। मगर फातिमा बिनते असद का रसूलुल्लाह से वालिहाना मोहब्बत ये बता रही है कि फातिमा बिनते असद को अबू तालिब ने ये बता दिया था, तुम भतीजा नहीं बल्कि मोहम्मद नबी पाल रही हो। हदीस इतनी मशहूर है तो मैं चाहता हूं कि आपकी सुभान अल्लाह रहे, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक सबसे ज्यादा उसके पास नजदीक मैं सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। किससे ज्यादा? म्यू वलदी वो वालिदिही वन्नास अजमाइन वो मिन नफ्सिही, और उसकी जान से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, उसके घर वालों से ज्यादा मैं न हो जाऊं। ये सरकार मदीने में ऐलान करेंगे जब सरकार की उम्र होगी 58 साल। 58 साल की उम्र में जो नबी ऐलान करने वाले हैं, अमल करके फातिमा बिनते असद ने बता दिया। कहा शहजादे, बेटे जिस दिन कम खजूर रहती उस दिन बेटों को बिठा के अबू तालिब आगे बैठते और इस तरह बैठते, बेटे पीछे बैठे। का मोहम्मद पहले आप खाएं, आप खा लें, आपका पेट भर जाएगा, और जो बच जाएगा वो अली खाएंगे, जो बच जाएगा वो तालिब खाएंगे, जो बच जाएगा वो अकील खाएंगे, जो बच जाएगा वो जाफर खाएंगे। अब समझे, इन शहजादों की तरफ कभी 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 कमतर निगाह उठा के न देखना। ये रसूलुल्लाह के झूठों पे पल के बड़े हुए हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लाम, मैं वही कह रहा हूं कि थोड़ा अजीजाने मत, थोड़ा आप शॉर्ट में नारा लगाएं और मैं तेजी से चलूं। इसलिए मेरे पास जो है वो एक लिमिटेड टाइम है और मैं मौजू पे आना चाहता हूं, मगर बात अगर यहां तक आ गई है तो मैं थोड़ा सा शरह सदर करता हुआ चलूं कि भतीजा समझ के नहीं पाला। भतीजे पे कोई बेटा थोड़ी कुर्बान करता है कोई जो भांजे पे बेटा कुर्बान कर दे, भतीजे पे बेटा कुर्बान कर दे? नहीं, भतीजे पे नहीं, रसूल पर, आका पर, इमामुल अंबिया पर। रात हुई, सब सो गए, अबू तालिब उठे, हजरत अबू तालिब उठे, ख्वाजा अबू तालिब उठे, और उठने के बाद रसूलुल्लाह को उठाया, अली की जगह सुला दिया, अली को रसूलुल्लाह की जगह सुला, कभी जाफर को रसूल की जगह सुलाया और जाफर की जगह रसूल को सुला दिया,
कभी जो है अकील की जगह रसूल को सुला लिया और रसूलुल्लाह को अकील की जगह सुला दिया। अबू तालिब ऐसे क्यों करते हो? कहा मुशरिकीन मक्का से हमें इस बात का खौफ है कि ये हमला करके कहीं शब खून न मार दें और कत्ल गारतगिरी न करें। तो कहा इससे क्या होगा? कहा इससे अबू तालिब का बेटा कत्ल हो जाएगा, आमिना का लाल महफूज रहेगा। आप ढूंढते रहिए ईमान, आप ईमान तलाश करते रहिए, कभी मिल जाए तो हमें बता दीजिएगा। अबू तालिब तो आईना है, आईना। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे, तो करूं तेरे नाम पे न जां फिदा बल्कि दो जहां फिदा, है ना? दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या के करोड़ों जहां। ये सब तो बात की बातें हैं ना, मगर ये उससे पहले की बात कर रहा हूं। अभी ऐलान नबूवत, अभी रसूलुल्लाह ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, उससे पहले फातिमा बिनते असद ने अपने बच्चों के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत, इज्जत, अजमत, तकरीम डालकर दुनिया को ये बता दिया था कि तुमने 40 साल के बाद पहचाना है, हम वो हैं जो अव्वल वक्त से पहचान रहे हैं कि ये अल्लाह के नबी हैं। लीजिए, शबे हिजरत अबुल बख्तरी ने क्या कहा? इन्हीं की गर्दन काट, क्योंकि वो देख रहे थे शुरू वक्त से ये अजीब बच्चा है, आंखें खोलता है तो नबी को देखकर, पहली ग़िज़ा लेता है तो नबी से। हाँ, वो देख रहे हैं कि 10 साल की उम्र थी, 10 साल की उम्र थी और रसूलुल्लाह ने जब ऐलान फरमाया नबूवत का और पहली दावत कर दी, चाहे यानी पहला लंगर, सबको बुलाओ। क्या कोई इश्तिहार छपेगा जो मक्के की गलियों में लग जाएगा? इश्तिहार नहीं छपेगा, फ्लेक्स नहीं छपेगा, बोर्ड नहीं बनेंगे, माइक नहीं था कि ऐलान होगा, तो फिर कौन है जो बुला के लाएगा? 10 साल के बच्चे का इंतखाब किया गया। रसूलुल्लाह ने कहा अली तुम्हारी जिम्मेदारी है, मक्के के जितने रईस हमारे खानदान के हैं उन्हें चुन चुन के बुलाओ। अच्छा, 10 साल की उम्र में अली जानते थे कि हमारे खानदान में कौन कौन रईस है, किसको बुलाना है, अमाइदीन शहर में से कौन कौन है, किसको किसको इस दावत में लेके आना है। एक एक के घर पे जाके अली ये मुर्तजा ने दावतनामा बांट दिया। परवरदिगार दावतनामा तो दे दिया, अब जाहिर सी बात है सबको बुलाएंगे तो एहतमाम दस्तरखान तो करना ही पड़ेगा, इसलिए कि ये शान रिसालत है। वह मसाइला फला तनहर आएगी बाद में, मगर मेरे जबिल्लत में वदियत पहले से कर दिया गया है कि कोई मेरे दरवाजे से खाली ना लौटे, वो कलमा पढ़े ना पढ़े, मुझे तो खिला के भेजना है। तो परवरदिगार मेरे पास तो माल नहीं है, दौलत नहीं है, अल्लाह को चाहिए था कि जिब्रील अमीन के हाथों से कुछ 1000 दिरहम व दिनार भेज दिए जाते, या जमीन फट जाती, सोने का पहाड़ जाहिर हो जाता, सरकार अपने मतलब के और अपनी जो है जरूरत के मुताबिक ले लेते, या आसमान से जो है वो आसमान बरसता, या फिर उस दिन मन्ना व सलवा नाजिल हो जाता, दस्तरखान बिछ जाता। परवरदिगार आलम ने उसी वक्त अपने हबीब को ये बताया होगा कि हबीब कोई बात नहीं है, पहली दावत है इस्लाम की, तो तूने बतौरे कन्वीनर अली को चुना है, बतौरे फाइनेंसर अली के बाप अबू तालिब को हमने चुना है। अरे 13 रजब के विलादत अली के जलसे के लिए जब लोग निकलते हैं और छठी शरीफ की खीर बनाने के लिए और 11वीं की नियाज करने के लिए और हुसैन का खिचड़ा बनाने के लिए निकलते हैं, दरवाजों पे जाते हैं, इसने 100 दिया, उसने 200 दिया, उसने 300 दिया, उसने 400 दिया, उसने 500 दिया, कहे जैसे ही गली से मोड़े तो लोगों ने कहा नहीं यहाँ से निकल जाओ, इसके घर से चंदा नहीं लेंगे। क्यों? हराम की कमाई है इसकी, शराब बेचता है, जुआ खेलता है, सट्टेबाजी करता है, ये इसकी हराम की कमाई है। जिसकी कमाई हराम की हो उससे छठी की नियाज में खीर बनाने के लिए चंदा नहीं लिया जाता, उससे 11वीं की देग बनाने के लिए चंदा नहीं लिया जाता, उससे हुसैन का खिचड़ा बनाने के लिए मैं और आप इतने अक्लमंद हैं कि चंदा ना लें। अरे कुरान की, इस्लाम
इस्लाम की, ईमान की पहली दावत में जिसका माल लगा है उसे अबू तालिब कहते हैं। इन्नमल मुशरिकूना नजसुन। देखिए मैं तकरीर शुरू नहीं की है मैंने, अभी सिर्फ समझा रहा हूं, एक बात समझाने के लिए आ गया, एक मिसरा समझाने के लिए यहां तक पहुंच गया। इधर का पल्ला थोड़ा हल्का है मैं देख रहा हूं, मगर कोई बात नहीं है, धीरे धीरे गर्मी सारे मजमे में आ जाएगी इंशाअल्लाह अजीज। मगर जरा गौर तो कर लीजिए कि मैं और आप, मेरे मोहल्ले की नियाज़े हुसैन कमेटी का 14 साल का बच्चा भी जानता है कि किससे नियाज़े हुसैन में चंदा लेना है, किससे नहीं लेना। पाक माल लगेगा, ना पाक माल नहीं लग सकता। अरे जब कुरान, इस्लाम, उलूहियत और रिसालत के प्रचार का पहला इजलास हुआ होगा तो क्या रसूलुल्लाह को नहीं पता था इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक नजिस है, उसका लिबास नजिस, उसका बिस्तर नजिस, उसका घर नजिस, उसकी कमाई नजिस, उसका माल नजिस। और रसूल कह रहे हैं अली अपने बाबा से माल लेते जाओ, गोश्त पकाते जाओ, दूध लाते जाओ, खजूर लाते जाओ, दस्तरखान बिछाते जाओ, ताकि पता चले ऐलाए कलमतुल हक का पहला ऐलान जब हुआ है तो कायनात का सबसे पाक माल इस्तेमाल हुआ है, वो किसी और का नहीं, अली के बाबा का माल है। अरे बोले मौलाना इख्तलाफ है। हाँ हाँ इख्तलाफ है, हम कब कह रहे हैं इख्तलाफ नहीं है? इख्तलाफ है, इख्तलाफ है। किसी ने कहा कि ईमान पर नहीं थे, किसी ने कहा ईमान पे थे, अक्सर ने कहा चुप रहो रसूलुल्लाह को तकलीफ होगी। अच्छा तो मैं यही कह रहा हूं, आप नहीं मानते हम आपको मनवाएंगे नहीं। दीन में जबरदस्ती है, बोलिए अगर दीन में जबरदस्ती होती तो फिर एक एक फरिश्ता डंडा लेके आपके पीछे लगा दिया जाता, दे मार चल मस्जिद, दे मार चल मस्जिद। दीन में जबरदस्ती कहां है? ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। आप नहीं मानते ना मानिए, कोई मसला नहीं, मानने वालों को बुरा तो न कहिए, इसलिए कि मैं अकेले थोड़ी मान रहा हूँ। निजामुद्दीन इलाही निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही वो भी ईमान के कायल हैं। मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी वो भी ईमान के कायल हैं। शारह बुखारी इमाम कुस्तुलानी वो भी ईमान के कायल हैं। अजीजाने मोहतरम ख्वाजा आता मोहम्मद बंदियालवी वो भी ईमान के कायल हैं। बरखुरदार मुल्तानी वो भी ईमान के कायल हैं। जलालुद्दीन सुयूती वो भी ईमान के कायल हैं। ख्वाजा गोलरवी वो भी ईमान के कायल हैं। काजी दहलान मक्की वो भी ईमान के कायल हैं। तो हम अकेले थोड़ी खड़े हैं, हमारे साथ निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही खड़े हैं। हमने अच्छे लोगों का साथ पकड़ा है। पहली दावत हो गई, और वो दावत जो हुई अब ये आज तक ऐसी दावत नहीं, आज तक नहीं हुई। हमारे यहाँ दावत का मेयार है क्या, बुलाइए, बुला करके खिलाइए और खाने के बाद अगर बगैर उसको न्योता लिखना कहते हैं, क्या न्योता लिखना, न्योता लिखाए छिड़क का देखा, पूरे परिवार के साथ आया था 5 लोग, हाँ, और खा पी के चले गए, न्योता नहीं लिखाया। नाराज हो जाते हैं हम लोग, अगली बार एक ही आदमी की दावत देंगे, 2 ही की देंगे, हम नाराज हो जाते हैं। वहां नाराजगी ही नहीं है, खाए पिए जाने लगे, खड़े हो गए अली के बाबा का, सुनो जा रहे हो कल फिर आना।
नहीं, वाकया दोहरा नहीं रहा हूं। दूसरे दिन आए, फिर खाए पिए, फिर जाने लगे। नबी के चेहरे को देखा, चेहरे पे हल्का जख्म था और थोड़ी सी मायूसी थी, सरकार चेहरा नीचे किए खड़े थे। फौरन जनाब अली के बाबा ने, जनाब अबू तालिब ने कहा कल फिर आना। अच्छा, तीसरे दिन जब आए तो दरवाजे पे जाके खड़े हो गए, और आज खड़े हैं तो तलवार ऐसे हाथ में लिए बैठे। क्यों? बोले आज खा के जाके बताऊं। देखिए, इस्लाम के कले के पहले चौकीदार का नाम अबू तालिब, पहला चौकीदार। ऐसे तलवार रख के खड़े वहीं पर। आज सुन के जाओ, सुनो क्या कह रहे हैं। बगैर सुने रोज निकल जाते हो। अबू तालिब पहले दिन बैठ जाते, पहले दिन लाठी निकाल लेते, पहले दिन डंडा निकाल लेते, पहले दिन डांट देते, बैठो। और आपके सामने कौन बोल सकता है? मुतवल्ली काबा, कलीद बरदारे हरम, ख्वाजा बता, सरदार मक्का का वो 3 दिन इसलिए खिला रहा हूं, बुला रहा हूं, ताकि तारीख में लिख दिया जाए, सीरत में लिख दिया जाए, कागज पे लिख दिया जाए, ताकि कल कोई ये कहे कि अबू तालिब गरीब बहुत थे, तो पता चल जाए जो 3 दिन लंगर खिलाए वो गरीब नहीं होता। मिल्लत इस्लामिया वो देख चुके थे अबू तालिब का रौब, अबू तालिब का डंडा, अबू तालिब की तलवार, वो देख चुके थे अब्दुल मुत्तलिब का लहजा। तो उस दिन अबुल बख्तरी ने पीछे से कहा गर्दन काटो, मार दो अली को, कत्ल कर दो। अब 20 साल का जवान बिस्तर पे लेटा हुआ है। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, इनके यहाँ क्या है, जब जाओ अली 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 करते रहे। अरे भैया क्या करें, तकाजा है खून की। अरे खून की तहारत का तकाजा है। तुम अली अली नहीं करते हो, ये तुम्हारा वाला तकाजा है, ये हमारा वाला तकाजा है। अब वो शेर का मिसरा तो मैं भूल रहा हूं, मगर मफहूम है तो सुन लीजिए कि वो अली तक आए कैसे, हम अली को छोड़े कैसे, वो अली तक आए क्यों। दोनों अपने खून की तासीर से मजबूर हैं। देखिए, अली को मानने के लिए 2 ही शर्त है। अव्वल, बाप ने लुकमा हलाल खिलाया हो, दुआम माने नुतफे की हिफाजत की हो। जब लुकमा और नुतफा दोनों पाक होता है तो जबान पे भी अली होता है, दिल में भी अली होता है। पहले डरते थे लोग, भाई इसी शेर पे, पहले डरते थे लोग का जैसे कहा अबुल बख्तरी ने गर्दन काटो। एक शोर मचा हुआ है आज, अगर देख रहे हैं या अली अली करते हैं, अली अली करते हैं, अली का ही जिक्र करते हैं, अली का नाम, भाई आपको तकलीफ क्यों होती, आपको तकलीफ क्यों होती? हम इसलिए नहीं करते अली अली की, अली हमारी नजर में बहुत बड़े हैं। हम इसलिए अली अली करते हैं कि नबी हमारे नजर में बहुत बड़े। हम अली को अली की वजह से नहीं मानते, हम अली को नबी की वजह से मानते हैं। अरे देख रहे हैं आप, डॉलर, रुपया हो रहा है, आपको पता है करेंसी कैसे चलती है? देख रहे हैं आप, साइज लगभग एक, कलर अलग है, तो
इसकी कीमत 20 है, इसकी 10 क्यों? 500 का 200 का ऐसा रख के देख लीजिए, लगभग बराबर है। तो फिर ये 500 है, ये 200 क्यों है? तो मौलाना इसके लिए इकोनॉमिक पढ़ना पड़ेगा। ये कागज की कीमत नहीं है, बल्कि मुल्क में अगर सोना चांदी मादनियात जो कीमती अशिया हैं उन्हें खुलेआम डाल दिया जाए तो लोग स्टॉक करने लगेंगे, मार्केट की लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, जो मार्केट में फरावानी रुपए की खत्म होगी, तो लोग क्या करते हैं, सोना चांदी वो रख देता है रिजर्व बैंक वाला अपने पास, और जितना सोना रखा हुआ है 2, 500, 10, 20 हजार किलो, उतने ही सोने की कीमत की करेंसी आपको दे दी जाती है। नोट की कीमत नहीं है, उसके पीछे जो सोना महफूज है रिजर्व बैंक के पास, ये कीमत उसकी है, कागज की कीमत नहीं है। ये जो 500 500 500 कर रहे थे, कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5000 का नोट निकाल दे उतनी ही साइज का, तो आप लिए किराए फिर रहे हैं 5000 का है हमारे पास, कई तरह ये मत। पहले 500 के तो एक खो जाने पे तकलीफ नहीं होती थी, ये तो एक खो जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। वो लिए घूम रहे हैं 5000 है हमारे पास, 5000 है का इसकी कीमत क्या है? कुछ भी नहीं है, बस उस पर जो लिखा है कि मैं धारक को 500 अदा करने का वादा करता हूं। ये रिजर्व बैंक का जो ये नोट है, जो ये जुमला है, जो रिजर्व बैंक ने उस पर लिख दिया है, दस्तखत हो गई है, ये है उसकी कीमत। क्यों? उसके बराबर का सोना रिजर्व बैंक के पास महफूज है, उस सोने की कीमत है जो इस कागज को बुलंद किए हुए है, और लोग अंदर डालते हैं, ऊपर नहीं। 10-20 का ऊपर होता, 500 वाला अंदर बंडी में। का ये बंडी में क्यों डाला? का मौलाना 500 का इसका 1 रुपए कीमत नहीं, का इसकी थोड़ी है। इसके बदले में जो अंदर बैंक गए 10 लाख रुपया रखा, एफडी बनवाई ना, एफडी मत नहीं, बैंक दिया आरटीजीएस करके लिख दिया और एक बैरल चेक ले लिया, और लेने के बाद इसको कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट, डीडी। 10 लाख दिया, डीडी ले ली और लेके चले, दबाए गाड़ी और 80-90 की स्पीड में निकले और कागज उड़ा, कहीं खो गया, और घर पहुंचे तो जेब में वो कागज ही नहीं। अच्छा, बैंक में भरने वाला कागज कितना घटिया क्वालिटी का होता है। अब साहब रो रहे हैं, गाड़ी लिए दौड़ रहे हैं, क्या तलाश कर रहे हैं हाजी साहब? अरे 10 लाख की डीडी, क्या लगता आप खामखा करते हैं? 10 लाख की डीडी, कागज 10 लाख का था, तो दिमाग खराब हो गया, कागज 10 लाख का नहीं था, वो 10 लाख बैंक में थे। वो जो बैंक वाले ने स्टैम्प मार के दिया था, वो उस स्टैम्प की कीमत थी, कागज की तो कुछ नहीं है, 1 पैसा भी नहीं है। हम यही तो कहते हैं कोई कीमत नहीं, मान लिया, मगर पीछे जो बैंक में सोना, पीछे बैंक के अंदर जो 10 लाख का बंडल देकर कीमत उसकी है। शबे हिजरत रसूलुल्लाह ने अली को बुला के कहा, आज पूरी रात दुश्मन की घात होगी, अली तुम बिस्तर पे सो जाओ, तो मैं मोहम्मद इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, मैं रब का महबूब इन मुशरिकों के वार से बचकर निकल जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, अगर मैं लेट गया, मैं सो गया, तो आप महफूज निकल जाएंगे? हाँ, निकल जाऊंगा। अली बिस्तर पे लेटे, चादर ओढ़ी, रसूलुल्लाह चले, सरकार हिफाजत के साथ मदीने की तरफ कूच कर गए, मक्के से निकल गए। अब रात को देखा तो अली बिस्तर पे है, कहां? रसूलुल्लाह की जगह पर। उसी दिन से अली की अजमत हमारी निगाह में बढ़ गई। क्यों? जिस तरह कागज गोल्ड का रिप्लेसमेंट बन के आया, कागज की कीमत बढ़ गई। शबे हिजरत अली ने जान नबी पे कुर्बान कर दी, अब कयामत तक अली की कीमत बढ़ गई। या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये गुलामी रसूल
नबी पे जान फिदा करने, नबी पर खुद को कुर्बान करने का इनाम है। जहां जहां नबी का नाम लिया जाएगा, साथ में अली हैदर कर्रार मौलाए कायनात का नाम लिया जाएगा। नफ्से रसूल होने का इनाम है, ये शबे हिजरत बिस्तर पे लेटने का इनाम है कि आज चिश्ती अपना शजरा उठाए तो, कादरी उठाए तो, नक्शबंदी उठाए तो, सोहरवर्दी उठाए तो, मदारी उठाए तो, अरे होंगे ना मुरीद किसी के तो, साबरी अपना शजरा उठाए तो, अशरफी अपना शजरा उठाए तो, बरकाती अपना शजरा उठाए तो, अरे रज़वी अपना शजरा उठाए तो, नूरी अपना शजरा उठाए तो, रसूल के बाद नामे अली जगमगाता नजर आएगा। ये शबे हिजरत जो अली ने खुद को नबी पे निछावर किया है, ये उसका इनाम है। जब जब मुस्तफा का नाम आएगा, साथ में हैदर का नाम पुकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, फटको तो सहारा, डूबो तो कनारा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। अली बिस्तर से उठे, अबुल बख्तरी ने कहा गर्दन काट दूं? आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं मैं, क्या गर्दन काट दूं? अली के कान में, अली के कान में उज़्नुल्लाह, अल्लाह का वली वो है, सुनता वो है, अल्लाह उसके कान बन जाता है। तो जो आज का वली हो, अल्लाह उसके समाअत बन जाए। तो जो वली गर हो, जो वली बनाता हो, और ऐसा नहीं है कि वली इसी उम्मत ने बनाए हो, आदम से लेकर मोहम्मद मेहदी तक जितने वली आएंगे, हर नबियों की उम्मत के औलिया के सर पे दस्तारे विलायत जिसने सजाई है, उसका नाम हैदर कर्रार अली मुर्तजा। पिछली उम्मतों में भी कोई उस वक्त तक दर्जे विलायत पर नहीं पहुंचा जब तक के अली ने सर पे विलायत की दस्तार न बांधी हो। यानी अली अगर दस्तार बांध दे तो क्या हो जाए? फिर जनाबे सुलेमान के दरबार में खड़े रहने वाला आसिफ बिन बरखिया हो जाए कि पलक झपकने से पहले लाके दरबार में पेश कर दे तख्त। तो फिर क्या हो जाए? अली विलायत दे दें तो असहाबे कहफ हो जाए, 309 साल तक गार में आराम से सोते रहें। फरिश्तों की ड्यूटी है कभी दाएं करवट, कभी बाएं करवट, कभी दाएं करवट, कभी बाएं करवट, कभी दाएं। तो परवरदिगार तू चाहे तो बगैर करवट की हिफाजत कर सकता है, ये करवटें क्यों बदलवाई? का इसलिए कि ये नेचुरल प्रोसेस है कि जमीन जिस्म को खा जाती है, मिट्टी जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। हर 6 महीने के बाद अल्लाह के वली का जिस्म पलट दो ताकि मिट्टी नुकसान न पहुंचाए। और ये कुरान की लेबोरेटरी के अंदर जितने भी दीवाने हैं, यूट्यूब रहमतुल्लाह के, हाँ, जितने भी दीवाने हैं यूट्यूब पे आने वाले डॉक्टर इंजीनियर के, वो सब ये जान लें कि जिस तरह अल्लाह गार में अपने वलियों की हिफाजत करता है, वैसे ही मजार में भी अपने वलियों की हिफाजत। ये गार की हिफाजत नहीं है, ये परवरदिगार की लेबोरेटरी है जिसमें बताया जा रहा है। जैसे हम गार वालों की करवटें बदल बदल के हिफाजत कर रहे हैं, वैसे ही मजार वाले की भी हिफाजत करते हैं। 309 साल वो गार में रहे और बाहर कुत्ता बैठा रहा। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद,
और उनका कुत्ता दोनों हाथ फैलाए उस पे गर्दन रखे आराम से सोता रहा। फरिश्ते आते थे, अंदर वाले वलियों को भी जिस्म को पलटते थे, करवट देते थे। बाहर कुत्ता था, उसके भी जिस्म को करवट दे दिया करते थे। मैं पूछूंगा, औलिया अल्लाह तो अनवारो तजल्लियाते इलाही में गुम थे, ये कहां गुम था? कि ये अल्लाह वालों के दीदार में गुम था। वो रब के तजल्लियात में थे और ये अल्लाह वालों के अनवार में था। और फिर उलमा कहते हैं, देखिएगा जुमला हासिल दे रहा हूं, फिर उलमा फरमाते हैं मुफस्सिरीन अहले सुन्नत कि वो कुत्ता जिसका नाम कितमीर था वो जहन्नम में वो मिट्टी में नहीं मिलाया जाएगा, बल्कि उसे इंसान की शक्ल देकर बलअम बाऊरा बनी इसराइल का एक मुत्तकी परहेजगार आलिम मौलवी अल्लामा था, वो नबियों की करता था तौहीद का, उसको करेंगे कुत्ते की शक्ल और उसको जहन्नम में डाल देंगे और कुत्ते को देंगे मौलवी की शक्ल। तो मैं तो यही कहने लगा, अजीजाने मोहतरम गौर कीजिएगा, तौहीन व इहानत से बचिएगा, वरना कुत्ते की शक्ल में दोज़ख में जाना होगा। का ये दोज़ख में नहीं जाएगा, क्यों? का इसलिए कि ये अली के शागिर्दों के कदमों में बैठा है। अरे जो अली के शागिर्दों के कदमों में बैठ जाए वो दोज़ख में नहीं जाता, तो जो अली का गुलाम हो उसे कौन दोज़ख में भेज सकता है? कौन है जो उसको दोज़ख में भेजने का हुक्म दे दे? नहीं, रब तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया है, अली जो तेरा हो गया वो मेरा। रसूल ने कह दिया, अली जो तेरा है वो मेरा। ये जो भेज रहे हैं ना दोज़ख के अंदर मौलवी, हाँ ये भी दोज़खी वो भी दोज़खी, ऐसे लग रहा है इनके पास रजिस्टर्ड और रजिस्टर लेके बैठे हैं, कलम इन्हीं के पास है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम नहीं दे सकते किसी को जी। वो जो खालिक है उसने ये इरादा कर लिया है, अली जो तेरा होगा वो मेरा। अजीजाने मोहतरम गौर फरमाइएगा कि आप यहीं हैं ना, सारे लोग यहीं पे हैं, सब लोग यहीं बैठे हुए हैं, तो जरा देखिएगा कि अबुल बख्तरी ने क्या कहा। अच्छा, कोई माँ ने ऐसा बेटा जना ही नहीं जो अली पर वार कर दे। आगे से कोई आ ही नहीं सकता, तो पीछे से आया, मारो गर्दन। अली के कान में आवाज पहुंची, जैसे अली के कान में आवाज पहुंची, हैदर कर्रार ने ऐसे गुफ्तगू करते हुए अबू जहल से, अबू लहब से, और उल्टे हाथ से जो घुमा के कनपट्टी पे, कसाब जमीन दोज, कहां तलवार और कहां खुद। और अली मुस्कुरा के उठे कि जानता नहीं है मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं, हमारी शुजाअत की धूम है, हमारी शुजाअत की धूम है। अजीजाने मोहतरम इस कदर डर गए, इस कदर हवास बाख्ता हुए, सब भागे। और अली ने रसूलुल्लाह के बताए हुए पतों पर अमानतें लौटा दी, और लौटाने के बाद अली तैयार हुए, और अली भी आज़िम मदीने की तरफ चले। जैसे ही अली तैयार हुए तो अबू जहल चिल्ला के कहने लगा, अगर ये निकल कर चले गए तो ये इनकी कामयाबी होगी, इन्हें कामयाब न होने दो, सारा मक्का जमा हो जाए, अली को घेर ले, निकल कर जाने नहीं देंगे। और सब जमा हो गए, अली को चारों तरफ से घेर लिया। हैदर कर्रार दरख्त नीचे खड़े हैं, घोड़े की लगाम पकड़े हुए। क्यों आए हो? अली तुम्हें जाने नहीं देंगे, तुम्हारे महबूब निकल तो गए, तुम्हारे सैयद और सरदार, तुम नहीं जा सकते, तुम यहीं रहोगे, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। का इतना सुनना था कि अली ने दस्ते पे तलवार के हाथ रखा और ऐसे खींचा, और जैसे खींचा, खींच के का सुनो, पहले तलवार निकालता था तो रसूलुल्लाह कहते थे अली अंदर कर लो,
आज कोई कहने वाला है नहीं। कि जैसे तलवार बाहर निकाली कि आज कोई कहने वाला है नहीं, कि जो जहां से आया था भागा और आवाज आई। पहले डरते थे लोग हैदर से, पहले डरते थे लोग हैदर से, अब तो 13 रजब से डरते हैं। कल देखिएगा ऐसे लगे जैसे 40वां। ईशा के बाद 20 मिनट के बाद मस्जिद बंद करते हैं, कल फौरन अस्सलाम। वो अली आ रहा है जो मिंबर की शान है, जो मस्जिद की शान है, जो मीनारों की शान है, जो गुंबद की शान है, जो तिलावत की शान है, जो इस्लाम की पहचान है। वो अली आ रहा है जिसके खानदान के दम कदम से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस्लाम और सुन्नियत की धूम मची हुई है। वो गौसे पाक, वो गरीब नवाज, वो मखदूम अशरफ, वो शाह बरकत, बोलिए ना, वो मदारे पाक, वो साबिरे पाक, वो ताजुल औलिया, वो वारिसे देवा। जहां निगाह करता चला जा तू यही देखेगा कि अली का घराना है जिसने सबसे ज्यादा दीन की, सुन्नियत की, शरीयत की, ईमान की, अकीदे की हिफाजत की है, तरवीज व इशार। पहले डरते थे लोग हैदर से, लायक है नहीं, स्टेटस मतलब मोबाइल का नहीं, हमारे स्टेटस के लायक। पहले डरते थे लोग हैदर से, और अब 13 रजब से डरते हैं। इतना डरते हैं, पहले 13 रजब को मौला अली पैदा हुए थे, कहीं लिखा ही कहीं लिखा ही नहीं। लिखा है तो बताओ, लिखा है तो बताओ। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं लिखा है कोई बात नहीं, आप बताओ कब पैदा हुए। देखिए पहले वहाबियों को समझाना पड़ता था, जब वो कहते थे रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह की विलादत नहीं हुई, हम जुलूस नहीं निकालेंगे, हम लंगर नहीं बांटेंगे, हम धूम नहीं मचाएंगे, हम सुबह उठ के सलातो सलाम नहीं पढ़ेंगे, हम मीलाद नहीं मनाएंगे। मीलाद नहीं मना सकते, ये इन सुन्नियों का ढकोसला है माज़अल्लाह, और इनकी बनाई हुई बातें हैं। रसूलुल्लाह 12 तारीख को पैदा ही नहीं हुए। तो एक समझ लीजिए कि 50-60 साल तक मुनाज़रा चला, 12 को नहीं हुए। एक दिन सुन्नियों ने कहा छोड़ो सब कुछ, उनसे कहते हैं 12 को नहीं हुए तो कब हुए, तारीख तुम बताओ, मनाएंगे हम। अच्छा इस बार सुन्नी हो गया है होशियार, अब हम 50-60 साल जाए नहीं करेंगे आपके पीछे। पहले ही फुर्सत में कह रहे हैं अली 13 रजब को नहीं पैदा हुए, तो आप बताइए मुल्ला जी पैदा कब हुए। तारीख तेरी होगी, जश्न हम मनाएंगे, चरागा हम करेंगे, जुलूस हम निकालेंगे, लंगर हम बांटेंगे, अली अली का नारा हम। देखिए झगड़े का हल निकालो, झगड़ा करने में कुछ नहीं है, एक कदम पीछे भी हटना पड़े तो हट जाओ। हमें पता है ये बॉल हमारे ही गोल में आने वाली है, ठीक है कोई मसला नहीं है। 13 को नहीं पैदा हुए, तारीख तुम बताओ। जब से ये सवाल पूछा है सन्नाटा, खामोशी। जिक्र अली करने में हमको 13 का इंतजार करना नहीं, बिल्कुल नहीं। अली का जिक्र तो वो है सुबह उठो तो अली का जिक्र, रात को सो तो अली का जिक्र, दोपहर को बैठो तो अली का जिक्र, खाना खाने जाओ तो अली का जिक्र। अली का जिक्र इबादत है, जिक्र अली यानी इबादत, अली का जिक्र है इबादत। जिक्र अली इबादत, अली को देखना इबादत, अली की फिक्र इबादत, अली को सोचना इबादत, अली को तसव्वुर में लाना इबादत। कुछ लोग हमें इबादत से रोकना चाह रहे हैं।
नहीं चाहते कि हम इबादत करें, और हमारी भी जिद यही है, तुम जितना रोकोगे, पहले 13 को करते थे, अब 1 से लेकर के 30 रजब तक रोज अली का जिक्र होगा। मेराज की बात होगी, अली का जिक्र होगा। ख्वाजा की बात होगी, अली का जिक्र होगा। साबर का तस्करा होगा, अली का जिक्र होगा। गौसे आजम की बात होगी, अली का जिक्र होगा। मखदूम अशरफ का तस्कर होगा, अली का जिक्र होगा। बदियुद्दीन की बात होगी, अली का जिक्र होगा। क्यों? इसलिए कि सबके बाप को हैदर करार कहते हैं। मुस्लिम अव्वल शहे मर्दा अली, इश्क़ सरमाया ईमा अली। इस्लाम शुरू कहां हुआ था? हदीस है इब्ने माजा की, मौलाए कायनात कहते हैं, मैंने नमाज फर्ज होने से 7 साल पहले नमाज पढ़ी है। नमाजियों का इमाम अली। देखिए पीछे न रह जाइएगा जी। अभी जब अली की तलवार चलेगी तो मुझे पता है आपका नारा कैसा लगेगा, मगर अभी फजाइल अली की जो हल्की फुल्की जो बारिश हो रही है ना, उससे महसूस हो जाइए। तेज बारिश के अंदर मजा नहीं आता, हल्की बारिश जो होती है उसमें मजा बहुत आता है। तो अभी धीरे धीरे हो रही है, तो देखिए इससे महसूस हो जाइए। क्या अभी 7 साल बाकी हैं नमाज के फर्ज होने में। अली कहते हैं मैं नमाज पढ़ रहा था। या अली जब नमाज फर्ज ही नहीं हुई थी तो पढ़ क्या रहे थे? क्या यही तो है, ये जो सब पढ़ते हैं वो नमाज इबादत के लिए है। मैं जो पढ़ रहा था वो नमाज़े मोहब्बत थी, नमाज़े इश्क था। पहला कलमा पढ़ने वाला अली, पहला नमाजी अली। बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा ना। पहला दाई इस्लाम अली, पहला दाई इस्लाम, नबी से गुत्ती लेने वाला पहला अली। अली की बात कर रहे हो ना, तो देखो अली कौन है, अली किसको कहते हैं, अली है क्या? इस्लाम ने जब पुकारा कि अब मनी नहीं मसल पावर की जरूरत है, अली आगे आ गया। हाथ में जुल्फ़िकार थी, सर पे अमामा था। या रसूल अल्लाह हाजिर हूं, मैं आ गया। याद है ना जब कहा था मुशरिकीन मक्का ने 3 लोगों को भेजकर, इनको न भेजो, ये अंसार के लोग हैं, बद्र में हमारे बराबर के भेजो, टक्कर के। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कोई टक्कर वक्कर नहीं होती, यही तुम्हारे बराबर नहीं, बुलाओ मैं भेज रहा हूं। तो सबसे पहले अपने चचा के बेटे उबैदा बिन हारिस को बुलाया, फिर अपने चचा हमजा को बुलाया, फिर अली मुर्तजा को बुलाया। अली तुम आओ, हमजा तुम आओ, उबैदा तुम आओ, और मैदान में फ्रंट लाइन पे जाके खड़े हो जाओ और दुनिया को बताओ जब इस्लाम ने तलब किया था तो पहले मुजाहिद अली थे। सीरत इब्ने हिशाम में क्या बात लिखी है कि अली ने वो जंग की है। 25 साल का नौजवान पहली बार तलवार लेकर के मैदान जंग में आया है। इससे पहले कभी जंग की नहीं है, मगर पहली बार तलवार चलाने के हुनर ये बता रहा है कि अली ने अखाड़े में नहीं सीखा है, ये माँ की तरबियत है, ये बाप से वदियत हुआ है। फिर अली ने वो तलवार चलाई है कि एक बार में अपने मुकाबिल को ज़ेर कर दिया, फिर अमीर हमजा के पास आए, वो भी ज़ेर हुआ, फिर दौड़ के जनाब उबैदा के पास आए, उबैदा की पिंडी पे लग गई थी चोट, तलवार का जख्म, खून बह रहा था, उन्हें लेकर के रसूलुल्लाह के पास आए और उसका भी खून काम तमाम कर दिया, यहाँ लाए और पिंडी से खून बह रहा है। मुशरिकीन मक्का ने कहा हमारे तीनों तो गए, अतबा शैबा रबिया पहली सबके तो निकल लिए, अब करो एक काम करो, भागो निकलो, जल्दी से निकल जाओ। तो सब सामान बांधने लगे, भागने की तैयारी होने लगी। और एक बुत लेके आया और बुत आके कहता है, उज्जा नाम था उसका, वो जंग का बुत था। वो होता है उनके यहाँ, पढ़ाई का बुत अलग है और माल का बुत अलग है और फला का बुत। बुत लेके आया और कहा लना उज्जा वला उज्जा लकुम। मुसलमानों को
कह दो कि हमारे लिए उज़्ज़ा है जो हमारी मदद करेगा। मुसलमानों का कौन उज़्ज़ा है जो उनकी जंग में मदद करे? वो जो शोर मचा है, रसूल खुदा के कानों तक आवाज गई है। सरकार ने कहा कौन है जो इसका जवाब दे? कौन है जो इसका जवाब दे? अली ये मुर्तजा खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं जवाब दूं? मैं कहूं या अली, अभी तो तरबियत के अवाइल दिन हैं, अभी तो इब्तिदाए तरबियत है, किसको क्या जवाब देना है आपको कैसे पता? का इब्तिदा तुम्हारे लिए होगी। मुझे तो रसूल खुदा ने काबे के सामने मुंह में जबान रखकर बता दिया था कि किसी की जबान को जब रोकना हो तो अली जबान का इस्तेमाल कैसे किया। मोहतरम अली ये मुर्तजा खड़े, या रसूल अल्लाह मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा, मैं दूंगा जवाब। जाओ। अब पहुंचे जवाब देने के लिए। अली ये क्या कह रहा था? लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, तुम्हारा ये हमारे लिए उज़्ज़ा हमारा खुदा बुत है जो मदद करेगा, मुसलमानों तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं। अली ने खड़े होकर कहा अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं। ये था इब्तिदाए इस्लाम। और जैसे ही आखिरी हज आया, रब ने फरमाया हबीब इसने पहली जंग में मेरे मौला होने का ऐलान किया था। आप अली का हाथ पकड़ के आज अली के मौला होने का ऐलान कर दे कि जिसका मौला खुदा है मोहम्मद उसके मौला, और जिसके मौला मोहम्मद हैं अली कयामत तक उसका मौला रहे। या रसूल अल्लाह, या अली। मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, ये इनाम है उस ऐलान का, ये सनद है, ये एजाजी उस ऐलान की जो अली ने पहले दिन किया था। अली ने हमारी मौलायत का ऐलान किया था। अब ऐ हबीब आप ऐलान कर दो कि जिसका खुदा मौला उसके मोहम्मद मुस्तफा मौला, जिसके मोहम्मद मुस्तफा मौला उसका अली। पता ये चला उज़्ज़ा के मानने वाले कयामत तक अली को मौला नहीं मान सकते। भाई उज़्ज़ा के परस्तारों की औलादें अली को मौला कैसे मानेंगी? अली को मौला मानने के लिए दिल में उज़्ज़ा नामी बुत नहीं होना चाहिए। अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं, कोई मौला नहीं तुम्हारा। जब ऐलान किया है तो सफ़े इस्लाम में एक हलचल मची है। अब पलट कर अली ने वार किया है। पलट के जब आए हैं रसूलुल्लाह की बारगाह में, बद्र, हमने बद्र देखा है जाके मक्के में, 70 मुशरिक मारे गए, 35 अकेले अली ने मारे। तो मैं यही तो कहता हूं कि अगर अली का जिक्र तुमको अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, परसेंटेज वाइज कर लो। पहली जंग में इस्लाम के अकेले अली ने 50% मुशरिकीन निपटाए थे, तो कम से कम अली का आधा तस्करा तो जलसे में होना ही चाहिए। आधे वक्त तक अली अली करो, किसने आपको मना किया? अली कहने से, नामे अली लेने से अगर कोई आपको फतवा दे दे तो समझ जाइएगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अली अली करने से कोई भी सुन्नियत से नहीं निकलता, बल्कि उसकी सुन्नियत और मजबूत होती चली जाती है। सुन्नियत नाम है गौसो ख्वाजा से वाबस्तगी का, सुन्नियत नाम है मखदूमो मदार से मोहब्बत का, और ये मोहब्बतें अली की मोहब्बत के सबब और कवी होती चली जाती हैं। तो जो इन सलासिल के मानने वाले हैं वो तो निश्चिंत रहें कि अली अली करने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अली अली
अली करने से ईमान मजबूत होता है, ईमान मजबूत होता है, अकीदा मजबूत होता है। अली नाम का नारा लगाने से कुव्वत आती है, एक पावर मिलता है, एक करंट, एक बिजली पैदा होती है, एक अल्लाह की तरफ से ना दिखने वाली कुव्वत जिस्मो रूह में सरायत कर जाती है। या अली कहने से कुव्वत दोबाला होती है, या अली कहने से जिनका वजू टूट जाए वो और हैं।